हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी एनिमे सीरीज है क्लेवेटस, पार्ट नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एलिसिया को देखते हैं जिसका कचूमर बन चुका होता है और यहाँ पे वह गुंडे कहते हैं शायद ये मर चुकी है, यही तो हमें 13 तंगों तक ले जाने वाली थी। अचानक से एलिसिया को होश आ जाता है और वह सोचती है कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। गर्दन के नीचे तक कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये अचानक मेरी बॉडी को हो क्या गया है, कहीं मेरी हड्डियां किसी चीज से टूट के फंस तो नहीं गई और इतना सारा खून भी तो बह रहा है। अब मैं जिंदा रहकर भी क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जल्द ही वह लुटेरे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब मैं क्या करूँ। तभी हम अचानक देखते हैं कि उसका ब्लड उड़ने लग जाता है। यहाँ पर एलिशिया कहती है मेरा ब्लड। तभी उस ब्लड में से एक मॉन्स्टर निकलता है। मॉन्स्टर कहता है तुमने अपना काफी खून गवा दिया है लड़की। यहाँ पर एलिशिया बोलती है क्लेवेटस तुम। यहाँ पर एलिसिया बोलती तुम मुझे एक कुत्ते के रूप में क्यों दिख रहे हो। यहाँ पे क्लेवेटस बोलता है क्योंकि मेरा रूप काले खून की मात्रा से बदलता है। खून है जिसने तुम्हें जिंदा रखा है और अगर वो खत्म हुआ तो तुम सच में मर जाओ। जाहिर सी बात है जब तक तुम्हें जिंदा रहना फायदेमंद होगा मैं फिर से उसे तुम्हारे शरीर में भर दूंगा। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो कुछ भी पहले खो गया था वो सब पहले की तरह लौट आएगा। यहाँ पर एलिसिया कहती है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। क्लेवेटस कहता है जब मुझे एक मौका मिला है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्लेवेटस कहता है जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, जब मुझे लूना के लिए एक अच्छी पेट नर्स मिल गई, उसका नाम नैल है और वह लुटेरों के साथ रहती है। एक ब्लैक मॉन्स्टर होने के नाते भी तो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि वह नर्स बनकर लूना की देखभाल के लिए मान जाए, लेकिन उसने मेरी बात को ठुकरा दिया। पर ऐसा क्यों। एलिसिया बोलती है वो इसलिए क्योंकि वो एक गुलाम है और वो बच्चों को। तभी यहाँ क्लेवेटस कहता है मैं समझा नहीं। यहाँ एलिसिया बताती है क्योंकि जिन लुटेरों की तुम बात कर रहे हो वो किसी को जाने नहीं देते, वो हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे, वह तुम्हें मारकर ही दम लेंगे। उसे ये बात पता है और इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकती। क्लेवेटस पूछता है तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। यहाँ पर एलिसिया कहती है अब बस एक ही रास्ता है, उन लुटेरों को जड़ से खत्म करना। एलिसिया कहती है ऐसा उसका पीछा कोई नहीं करेगा, लेकिन तुम चाहो तो उन सबको जड़ से खत्म कर सकते हो। ये करना तुम्हारे लिए बेहद आसान होगा, है ना। यहाँ पर क्लेवेटस कहता है मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं लूना माउंटेन में नहीं हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरे ना होने पे कोई वहाँ हमला करे या फिर ये पूछे कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, खास तौर पर जब मैं लूना की परवरिश कर रहा हूँ तब। अब ये काम तुम ही करोगी। उन सभी लुटेरों को तुम अपने हाथों से मार गिराओ जो खुद को रेपन्स कहते। और वैसे भी ऐसे लुटेरों की टोली को खत्म करने पर कोई भी किसी भी हीरो पर उंगली नहीं उठाएगा। यहाँ पर एलिसिया कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जैसे कि तुम सोच रहे हो। हीरोज के भी कुछ अपने लो होते हैं। क्लेवेटस कहता है जो कहा है वो करो, नहीं तो फिर से कहीं लूना रोने लगे। तभी वो ब्लड गैदर हो जाता है और अचानक से एलिसिया के मुंह में चला जाता है। और यहाँ पर एलिसिया कहती है नहीं, फिर से नहीं। फिर से उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ अचानक से एलिसिया की आंखें लाल हो जाती हैं। तभी वो लुटेरे नीचे पहुंच जाते हैं। एलिसिया की बहुत सीधी होने लग जाती है और एलिसिया को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और यहाँ पर एलिसिया तेजी से चिल्लाती है। यहाँ पर लुटेरे जो कि सरप्राइज होकर उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पर एलिसिया सोचती है मेरी बॉडी में जो दर्द हो रहा है वह मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर वो लुटेरे कहते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर वो लुटेरे कहते हैं कि हमें नहीं जानना यहाँ क्या कुछ हो रहा है, हमें तो बस इससे 13 तंगों के बारे में जानना है बस। यहाँ पर वो लोग एलिसिया को धमकाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ इससे उन तंगों के बारे में ही जानना है, इसके लिए चाहे इसे मारना ही क्यों ना पड़े। वह लोग एलिसिया को मारने लगते हैं। डर कहता है हमें पता है ये बहुत कमजोर है। एलिसिया कहती है कि मैं अपनी हालत पर तरस खाऊं क्या इनकी हालत पर। एलिसिया कहती है शायद मुझे इनकी हालत पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। एलिसिया उस लुटेरे पे अपनी शॉर्ट से वार कर देती है और उसकी आंख की पट्टी ले लेती है और अपने खुद के लगा लेती है। और खैर अब जो भी हो मैं देख लूंगी, बस मुझे इन लुटेरों को मार गिराना है। सीन में हमें क्या क्लैन दिखाया जाता है जो कि लूना से बात कर रहा होता है कि हम जल्द ही उसे मना के वापस ले आएंगे और यहाँ पे एलिसिया सब कुछ हैंडल कर लेगी। एलिसिया भूल गई है जिसने मेरे हॉर्न पर पहले खरोंच लगाई है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे इसकी सिस्टर बोलती है तो तुम वापस आ गई नैल, इतनी देर से कहाँ थी नैल। पर नैल कहती है मैं बच्चे को फीडिंग करा रही थी इसलिए देर हो गई। यहाँ पर सिस्टर कहती है तुम इतनी अनाड़ी हो कि मुझे लगा कि तुम्हें
फिर से इतनी जोर से मारा होगा कि तुम बेहोश हो गई होगी। देखो नेल, मैंने पहले ही कहा था तुम अपना काम मार खाने से पहले ही कर दिया करो। वह नेल से कहती है तुम जल्दी से यहाँ की सफाई करो। तुम्हारी एक आंख पर स्वैलन है लेकिन फिर भी तुम मुझे खुश दिख रही हो। क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, बताओ। नेल कहती है आप भी कहीं बाहर से आई थी ना सिस्टर कांग। यहाँ पर सिस्टर कहती है तुम अभी ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो। नेल कहती है मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं यही हूँ और मैं हमेशा सोचती थी कि बाहर की दुनिया कैसी हो। सिस्टर कहती है मुझे नहीं पता है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि यहाँ पे बाहर की औरतें या तो अपना घर छोड़कर आती हैं या वो किसी मजबूरी में यहाँ पर आई हैं और बाहर मेरी ऐसी कोई याद नहीं जिन्हें मैं अच्छा कह सकूं। यहाँ पे नैल कहती है आई अंडरस्टैंड। सिस्टर कहती है तुम मुझसे अभी ये सब क्यों पूछ रही हो। कहीं ये तो नहीं कि तुम यहाँ के सारे काम छोड़कर बाहर जाने की सोच रही हो। नैल कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जरूर ये सोचती रहती हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, काश यहाँ से जाने का कोई मौका मिल पाता। और यहाँ नैल धीरे से स्माइल करते हुए कहती है उसने मुझसे पूछा भी था क्या मैं उसके साथ चल सकती हूँ। यह सिस्टर कैन पूछती है किसने पूछा तुमसे ये सब। नैल डरती हुई बताती है यहाँ के एक गुलाम ने। सिस्टर कैन गुस्से में कहती है तुम बेवकूफ मत बनो और उसे एक थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर मर्दों को लगता है कि औरतों को जबरदस्ती ले जाना कोई बड़ी बात नहीं जब उनका मन भर जाता है और वो तुम्हें छोड़ देंगे और जैसे ही तुम उनके किसी काम की नहीं रहोगी वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए हम औरतों को एकजुट होना ही होगा। तुम्हें मेज से पहले जाने के लिए कह दिया तब भी तुम्हारे चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान है। गुस्से में सिस्टर कांग मारती हुई कहती है और मैं ये होने दूंगी। एक मैन उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है हद है, क्या ये लोग बिना गंदगी फैलाए खाना नहीं खा सकते। तभी उनका बॉस कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन दो दोस्त आपस में ही लड़ने लगे। तभी सिस्टर कांग कहती है मास्टर ब्रो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो आपको पहली बार यहाँ आते हुए देखा है। उनका मास्टर कहता है मैंने सुना कि यहाँ पे कुछ खास बना है तो सोचा कि देख कर आऊँ मैं। कांग कहती है नैल वो बच्चा कहाँ है जो आज यहाँ आया था। कहती है वो अनाज घर में होगा। उनका मास्टर कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नैल सुनो जरा, तुम मेरे साथ आके थोड़ी हेल्प करो। सिस्टर कांग कहती है सुनिए मास्टर। सिस्टर कांग उसे रोकने की कोशिश करती है। मास्टर उसे डराने की कोशिश करता है, वो चुप हो जाती है, उनके मास्टर के साथ चली जाती है। सिस्टर कांग गुस्से में कहती है वही एक है जो यहाँ पे बच्चों को फीड करा सकती है और अगर ये चली गई तो हम बच्चों को फीड कैसे कराएंगे। यहाँ पर पीछे से क्लैन आ जाता है और सारी बातें सुन रहा होता है। सिस्टर कांग कहती है क्या हुआ, तुम्हें फिर से फीड करवाना है क्या, लेकिन वो अब नहीं मिलेगा। असल में अब तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। और कहती है कि यहाँ पे अब फीडिंग कराने वाला कोई नहीं बचा। यहाँ पे क्लैन कहता है क्या कोई नहीं। सिस्टर कांग कहती है उसने ऐसी चीज की चाहत रखी जो उसे कभी नहीं मिल सकती थी, ये सिर्फ उसकी ही गलती है। यहाँ पे क्लैन कहता है उसकी गलती, मैं ठीक से समझा नहीं। तभी यहाँ पे क्लैन हिप्नोसिस करते हुए कहता है कि तुम मुझे पूरी बात बता। तभी यहाँ पे नेक्स्ट सीन में उनका मास्टर नैल को एक अंधेरी गुफा में ले जा रहा होता है। तभी यह नैल कहती है जब से पैदा हुई हूँ मैं यहीं रह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसी भी कोई जगह है। यहाँ पर उसका मास्टर कहता है ये कभी एक आर्टिस्ट नाइट की खदान हुआ करती थी और यहाँ बहुत छोटी और बड़ी सुरंगें हैं। क्या तुम्हें पता है बत्तियां जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते वह एक स्पेशल तेल और कीड़े से बना मिश्रण है। आर्टिस्ट साइड शॉट बनाने के अलावा कहीं काम में आता है और आजकल लोग एक और अच्छा नाम देते हैं मैजिक। और हाँ, रेवेंस में साथ रहने से पहले मैंने कई साल इसे समझने में लगाए थे। यहाँ पर वह उसे एक अंधकार गुफा में ले जा रहा होता है। तो यहाँ नैल एक स्कूल को देखती है और डरते हुए कहती है यहाँ तो हड्डियां हैं। तभी यहाँ पर उनका मास्टर कहता है ये तो चूहों की हो, यहाँ नीचे इतने सारे चूहे हैं, मैं क्या बताऊं। ओह हाँ, मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैं किस चीज पे खोज कर रहा। डरते हुए नैल कहती है कि यहाँ बत्तियां बुझ गई हैं, लगता है यहाँ इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है कि मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। पर मास्टर ब्रोको कहता है जरूर यहाँ पे बत्ती में कोई खराबी आ गई होगी, चलो मैं जल्दी से इन्हें जला देता हूँ। मास्टर ब्रोको का पैट आके खड़ा हो जाता है जिससे नैल देख के डर जाती है। मास्टर ब्रोको ब्लैक मॉन्स्टर को हिप्नोसिस करने की प्रोसेस को बताता है कि शायद तुम नहीं जानती कि रेवेंस का उसूल रहा है कि वो गद्दारों को पनिश करते हैं और तुमने जो यहाँ से की सोची है वो एक धोखा है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी और तुम आज रात मेरी बेटी की भूख मिटाओगी। नैल डरती हुई भागने लग जाती है और यहाँ पर भागते हुए नैल सोचती है काश मैंने उसका हाथ थाम लिया होता, काश मैं ऐसा कर लेती तो शायद मुझे वो मिल जाता जो मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे पीछे क्लैन खड़ा होता है। यहाँ पर नैल लूना से कहती है
मुझे माफ करना, अब मैं तुम्हें फिर से कभी फीडिंग नहीं करा पाऊंगी। यहाँ पे लूना तेजी से रोने लगता है। मॉन्स्टर नल को खा लेता है और यहाँ पे लूना तेजी से रोने लगता है। यहाँ पे क्लैन लूना को समझाता है मरना और मारना तो इस दुनिया की रीत है और ये सिर्फ इंसानों और जानवरों पर ही नहीं और ये ब्लैक मॉन्स्टर पर भी लागू होती है और अगर वो भूखे हैं तो उन्हें मरना या मारना होगा। तो मास्टर कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर क्लैन कहता है इसमें किसी की कोई गलती नहीं कि नेल मारी गई, सिवाय इसके कि हम उसे बचा नहीं पाए। लेकिन ये क्या चीज है जो मेरे सामने खड़ी है। पश्चिम के इतने एरोगेंट मॉन्स्टर को भला इस छोटे आदमी ने कैसे पाल रखा है। ये तो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। मास्टर कहता है क्या तुमने शराब पी रखी है। नहीं तो बैटी के सामने आने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। खैर जो हो, मुझे एक हाइडेनियस बच्चे को खोना अच्छा नहीं लगता। और वह कहता है कि तुम इसे खा सकते हो बैटी। तभी यहाँ बैटी शॉक सा खड़ा रह जाता है और यहाँ पर बैटी डर के कारण नल को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे क्लैन कहता है इतना डर गई कि तुमने इसे थूक कर बाहर ही निकाल दिया। और क्लैन कहता है ये सांस ले रही है, शायद ये अभी भी जिंदा है। यहाँ पर क्लैन लूना को नीचे रख देता है और कहता है इसके पेट के एसिड को बेअसर कर दिया और तुम इसके साथ रहो और इसे आखिर तक सुकून दो। तुम जैसा बच्चा ही ये काम अच्छे से कर सकता है। क्लैन अपना हॉर्न निकालता है और यहाँ पर उन दोनों को बिठा के वहाँ से निकाल देता है और यहाँ पर बैटी डर से कांपने लग जाता है। यहाँ पर उसका मास्टर कहता है सामने एक लड़का और एक बच्चा ही तो है। लेडी और वह बच्चा कहाँ चले गए। ये किस तरह का जादू तुम जानते हो। क्या तुम असल में एक मैजिशियन हो। यहाँ पर क्लैन कहता है मैजिक, आखिर ये मैजिक होता क्या है। मास्टर ब्रैक कहता है कि बहुत भोले बन रहे हो। भले ही मैजिक एक नई चीज है लेकिन तुम ये समझने की गलती बिल्कुल मत करना कि मैं सिर्फ एक बूढ़ा लुटेरा हूँ। ये मेरी ही पीढ़ी थी जिसने जादू की बुनियाद पूरी दुनिया भर में रखी। बस अब देखते जा, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा कि जादू होता क्या। और यहाँ पर वह एक शीशी निकाल लेता है जहाँ पर वह बताता है कि ये पाउडर आर्टेसाइड और कई सारी जड़ी बूटियों प्लस कीड़ी की मदद से बना है और इन कीड़ों का असर ये होता है कि वे सेनाओं की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देते हैं। और इसे सही करने में मुझे काफी वक्त लगा और सिर्फ एक ही चीज है जिसे ये पूरी तरीके से काबू कर सकता है, वो है फीमेल एनिमल। लेकिन एक दिन मैं सभी जानवरों पर काबू पा लूंगा। और तभी उस लिक्विड को वह आग में डाल देता है और यहाँ पर वह चारों ओर फैल जाता है और मैं इस तकनीक का यूज करके किसी भी नेचुरल डिजास्टर पर काबू पा सकता हूँ। तभी यहाँ क्लैन कहता है ये कैसी बदबू है और यहाँ पर वह बैटी को हिप्नोसिस कर लेता है और उनका मास्टर कहता है तुम आगे बढ़ो बैटी और इस पर हमला करो। यहाँ पर बैटी क्लैन पर हमला कर देता है और यहाँ पर क्लैन अचानक से ध्वस्त हो जाता है और यहाँ पर क्लैन सोचता है इस रूप में मुझे हर एक बार सीधा महसूस हो रहा है और कहता है कि तुमने मुझे जादू के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया पागल लड़की। नेक्स्ट सीन में हम एलिसिया को देखते हैं। उन लुटेरों का सामना कर रही होती है और यहाँ पर उन लुटेरों को मार रही होती है। तभी वह अचानक पास्ट में पहुंच जाती है और अपने बचपन में आ जाती है। छोटे में अपनी शॉर्ट को चलाना सीख रही होती है और यहाँ पर उसके फादर कहते हैं यही होगा तुम अगर शॉर्ट से भी ज्यादा सख्त चीज पे वार करोगी, ढंग से पकड़ रखोगी और अगर तुम्हारी कलाइयाँ कमजोर होंगी और तुम्हें इस अपने सारे जॉइंटों को ढीला करना होगा। तभी यहाँ पे छोटी एलिसिया कहती है कि लेकिन मैं यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती हूँ। तभी उसके फादर कहते हैं एक बात और, तुम कभी किसी को मारते हुए हिचकिचाना बिल्कुल मत, ना ही तुम कभी दर्द को महसूस करने से डरना। वही हिचकिचाहट और अकड़ तुम्हारे वार को और कमजोर बना देगी। जैसे ही वो सारी अकड़ तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगी तो तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी शॉट पर विश्वास रखो और उसकी स्ट्रॉन्गनेस पर। तभी यहाँ लुटेरे कहते हैं हम इसे बीट क्यों नहीं कर, क्या ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे अचानक से एलिसिया गिर जाती है और यहाँ पे एलिसिया सोचती है स्वॉर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही कमजोर है। यहाँ पर लुटेरे कहते हैं कि इस पर तो हमारे वार का कोई असर ही नहीं हो रहा है, न जाने ये किस मिट्टी से बनी है। यहाँ पर एलिसिया कहती है मुझे और इससे ज्यादा बेहतर तलवार चाहिए और इसे भागने लग जाती है। तभी यहाँ पे सारे लुटेरे एलिसिया का पीछा करने लग जाते हैं और यहाँ पे एलिसिया सोचती है मैं इन सबसे एक साथ नहीं लड़ सकती। शायद ये ब्लैक ब्लड मेरा घाव तो भर रहा है लेकिन और ये मेरी पावर को भी कम कर रहा है। और वह कहती है मुझे ये जल्द से जल्द खत्म करना होगा और उस नायाब शॉट्स को मुझे जल्द से जल्द लेना होगा। तभी वह नीचे कूद जाती है जहाँ पर वह उस पुल के पास पहुँच जाती है। यहाँ पर लुटेरे कहते हैं क्या वो अंदर कूदने वाली है। तभी दूसरा कहता है वो इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती, वहाँ पर सारे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं जिन्होंने उस हीरो को मारा था। आज तक उस चीज से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। तभी यहाँ एलिसिया एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और वहाँ की रस्सियां काट देती है और यहाँ पर ऊपर चढ़े लोग सब के सब नीचे गिर जाते हैं उस पुल में और वह सार उन लुटेरों को खा जाती है और यहाँ पर एलिसिया भी इनके साथ गिर जाती है। तभी यहाँ
एक कंटेनर बैठी हुई नीचे जा रही होती है और सोचती है कि एक फायदा तो है मेरे पास जो उस हीरो के पास नहीं था, वो ये कि मैं दम घुटने की वजह से मर नहीं सकती। मैंने कूदने से पहले अपनी सारे लंग्स की हवा बाहर निकाल दी थी। अब बस मुझे इस पैन को तब तक सहना है जब तक मैं उस शॉट तक पहुंच नहीं चाहती जो झील की गहराइयों सदियों से सो रही है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। चलिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए। साथ ही इस एपिसोड को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।